नमस्कार दोस्तों, नीट 2021 की डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। 12 सितंबर 2021 को आपकी नीट की परीक्षा होने वाली है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षा, जिसके थ्रू इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है। बच्चों के अंदर जोश की लहर आ चुकी है और उनकी जो हौसलों का जो गुबार है वो अब आसमान पर है। अभी तक जो मेहनत करी है उसका परिणाम आने वाला है और अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। सब इस बात पे डिपेंड करता है कि अब हमारी आगे स्ट्रेटेजी कैसी रहती है। तो जो सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, वो पूछते हैं कि सर क्या हमारा पैटर्न क्या होगा नीट का। ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो अभी दौड़ रहा है हर तरफ। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि सीबीएसई ने कोविड के चलते, क्योंकि कोविड के कारण प्रॉपर एजुकेशन बच्चों की नहीं हो पाई थी, इसलिए बोर्ड का जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया था। और वो 30% कम कर देने के कारण जेई मेंस का जो सिलेबस है, जो जेई का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया था। और उस पैटर्न के अंदर बदलाव ये किया गया था कि उन्होंने चॉइस दी थी कि आपको कोई से भी 90 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 90 में से कोई से भी 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथमेटिक्स। जो सरकार की तरफ से लिया गया शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था। इससे बच्चे काफ़ी रिलैक्स भी हुए और उन्हें चॉइस मिली। तो अब कुछ ऐसा ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीट को लेकर भी होना चाहिए, क्योंकि 12th के अंदर बच्चों ने 30% कम सिलेबस पढ़ा है और ऐसा सीबीएसई के अंदर हुआ। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो नीट की एग्जामिनेशन देते हैं वो सीबीएसई के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट के पैटर्न में भी चेंज होना चाहिए। और चेंज यही हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चॉइस दी जा सकती है। जैसे अभी 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। कुल 180 क्वेश्चन होते हैं। फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसके अंदर आपको जो है 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में दिए जाएं और टोटल 200 क्वेश्चंस हों और आपको चॉइस दी जाए कि 200 में से कोई से भी 160 क्वेश्चन करने हैं या फिर इसके जैसा मिलता जुलता कोई दूसरा पैटर्न। या हो सकता है कि नहीं भी चेंज हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जेई में तो अच्छी बात ये हुई थी कि उसका दिसंबर में ही अनाउंसमेंट हो गया था कि भाई हमारा पैटर्न ये रहेगा। लेकिन नीट में अभी तक ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इस मामले में जो शिक्षा मंत्रालय है वो बहुत ज़्यादा ढीला काम कर रहा है। जैसे नीट की डेट अनाउंसमेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, मतलब जो बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होना चाहिए इनका। एक तो पैटर्न, कि नीट का पैटर्न कैसा रहेगा। और जो दूसरी बात है, जो एनटीए अभ्यास के लिए जो ऐप चलाई गई है, जो अभ्यास ऐप है, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नया अपडेट उस पर नहीं किया है ना। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि नए पेपर्स डाले जाएं। जो नया पैटर्न आने वाला है उसके ऊपर बेस्ट पैटर्न डाले जाएं, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस डाले जाएं। तो देखो किस तरफ आगे मंजिल जाती है वो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने पूरे सिलेबस के ऊपर ग्रिप रखिए। पूरे सिलेबस के ऊपर ग्रिप रखिए। बस आप इस अंदाज में चलिए कि यार मंत्रालय कुछ भी डिसीजन लेता है, हमें सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आप एपीजी की दुनिया पे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे आप लोगों के लिए अब आगे स्टेप्स उठाने वाला हूँ इन 2 महीनों के अंदर। और ढेर सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, खूब सारे एनटीए अभ्यास करवाऊंगा और फुल सिलेबस के भी मैं आपसे बहुत सारे टेस्ट करवाने वाला हूँ। और कोशिश मैं पूरी करूँगा कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब हर टाइप का प्रोफाइल, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैं एक बार आपको मेरी आंखों के सामने सॉल्व करवा दूँ। तो कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया। खुद पे भरोसा रखिए, खुद के प्रयासों पर भरोसा रखिए। अरे यार, जीत आपकी ही होगी।